कारण के अफेयर की सच्चाई सामने आते ही तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। जिस बेटे पर उसे हमेशा गर्व रहा, जिसकी परवरिश पर उसे कभी शक नहीं हुआ, उसी कारण के बारे में जब ऐसी बात सामने आती है तो उसका दिल जैसे बिखर जाता है। मेहर गुस्से में आकर कारण को जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे वीरानी परिवार से बाहर निकाल देने की बात करता है। घर का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण और भावुक हो जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि कारण जैसा समझदार और जिम्मेदार इंसान ऐसा कदम उठा सकता है। सबको यही लगता है कि कारण ने नंदिनी को धोखा दिया है। यह बात सुनकर नंदिनी का दिल भी टूट जाता है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और सोचने लगती है कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया, उसी ने उसे इस तरह से धोखा दे दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। सच उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। दरअसल कारण ने कभी भी झूठी कसम नहीं खाई। जब उसने अपनी मां की कसम खाई, तब उसने साफ कहा कि वह नंदिनी से प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। उसने यह भी कहा कि उसकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है। यही बात इस पूरे मामले को और उलझा देती है, क्योंकि एक तरफ सबूत कुछ और कह रहे हैं और दूसरी तरफ कारण की बातें कुछ और इशारा कर रही हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उधर गौतम, जो पहले से ही कारण पर शक कर रहा होता है, एक आदमी को उसके पीछे लगा देता है। वह आदमी कारण की हर गतिविधि पर नजर रखता है और फिर कुछ तस्वीरें खींचकर गौतम को भेज देता है। गौतम जब उन तस्वीरों को देखता है तो तुरंत तुलसी को भेज देता है। तुलसी जब उन तस्वीरों को देखती है तो वह और ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि तस्वीर में जो औरत होती है वह वही नहीं होती जिससे वह पहले मिली थी। इससे तुलसी को यह यकीन हो जाता है कि कारण कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। तुलसी ये तस्वीर नंदिनी को भी दिखाती है। नंदिनी पहले ही टूट चुकी होती है और अब ये सब देखकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी बीच तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अगर उसका बेटा गलत है तो वह उसका साथ नहीं देगी। वह सच का साथ देगी, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। वह ठान लेती है कि इस सच्चाई को पूरी तरह सामने लाकर ही रहेगी। इसी दौरान शो में पारक की एंट्री होती है, जो एक बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली किरदार के रूप में सामने आती है। उसे कारण के अपोजिट दिखाया जाता है, जिससे कहानी में और भी दिलचस्प मोड़ आता है। शुरुआत में सबको लगता है कि यही वह औरत है जिसके साथ कारण का अफेयर चल रहा है, लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। दरअसल जिस औरत को लोग कारण की प्रेमिका समझ रहे होते हैं, उसकी याददाश्त चली गई होती है। वह अपने अतीत को पूरी तरह भूल चुकी होती है और अपने पति को खो चुकी होती है। अपनी इस हालत में वह कारण को ही अपना पति मान बैठती है। यह स्थिति बेहद नाजुक होती है, क्योंकि वह मानसिक रूप से कमजोर होती है और उसे सच्चाई बताना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। कारण का एक करीबी दोस्त इस पूरे मामले में जुड़ा होता है और उसी की जिंदगी से जुड़ी ये औरत होती है। दोस्त की मदद करने और उस औरत की हालत को देखते हुए कारण यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि फिलहाल उसे सच न बताया जाए, क्योंकि इससे उसकी हालत और बिगड़ सकती है। इसी वजह से कारण उस औरत के साथ रहने का नाटक करता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर की दुनिया के लिए यह सब कुछ बिल्कुल गलत नजर आता है। एक पति के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक परिवार के सदस्य के रूप में कारण का यह व्यवहार सभी को गलत लगता है। खासकर नंदिनी के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक होती है, क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता होती। वह सिर्फ इतना देखती है कि उसका पति किसी और औरत के साथ रह रहा है और उससे झूठ बोल रहा है। नंदिनी इस रिश्ते में खुद को ठगा हुआ महसूस करती है और वह इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला लेने लगती है। उसके लिए यह सब सहना बेहद मुश्किल हो जाता है। वहीं तुलसी भी अपने बेटे को लेकर गहरे द्वंद्व में फंस जाती है। एक तरफ उसका मां का दिल है, जो अपने बेटे पर भरोसा करना चाहता है, और दूसरी तरफ वह सच्चाई है जो उसे दिखाई दे रही है। जब यह पूरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी, तब परिवार के हर सदस्य का नजरिया बदलने वाला है। सभी को एहसास होगा कि कारण धोखेबाज नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़ी मजबूरी में फंसा हुआ था। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी। जो दर्द, जो गलतफहमियां और जो टूटन पैदा हो चुकी होगी, उसे भरना आसान नहीं होगा। मेहर को जो अपने के पर पछतावा होगा कि उसने गुस्से में आकर कारण को थप्पड़ मारा और बिना पूरी सच्चाई जाने उसे गलत ठहरा दिया। तुलसी भी खुद को कोसेगी कि उसने अपने बेटे की परवरिश पर शक किया। वहीं नंदिनी के दिल में जो चोट लगी है, उसे भरने में समय लगेगा। यह पूरा ट्रैक भावनाओं, गलतफहमियों और सच्चाई के बीच के संघर्ष को दिखाता है। यह दर्शाता है कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और हर कहानी के पीछे एक अनकही सच्चाई छिपी होती है। अब देखना यह होगा कि जब सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी, तो क्या नंदिनी कारण को माफ कर पाएगी? क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या कारण अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या नहीं?